हेलो एवरीवन। अभी हमारे जो रेगुलर वीडियोस चल रहे हैं जिसके क्वेश्चन के और कॉन्सेप्ट के, वो है डिस्काउंट मतलब बट्टा के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम रेगुलर उसके वीडियोस कुछ और देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ नया सा वीडियो देखेंगे। अभी हम डिस्काउंट के और क्वेश्चन के टाइप्स हम देखते हैं, जिससे हमको टॉपिक और क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन के टाइप भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ला है जो आज का, वो है एक दुकानदार अपने सामानों के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अब भी उसे 20% का लाभ होता है, और अंकित मूल्य दिया है कितना? अंकित मूल्य दिया है 500। तो उसके लिए वास्तविक लागत क्या होगी आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, अभी तक क्या बोला इसने? अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, वो इतना हमको मालूम है। फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी कितना? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। और अंकित मूल्य उसने बोल दिया है, मार्क्ड प्राइस कितनी है उसके पास? 500। क्लियर है। तो आपको क्या बताना है? लागत मूल्य मतलब बताना है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। क्लियर। अब आपको मालूम है कि जो डिस्काउंट है वो किस पे देता है? मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट बोला उसने। क्लियर। तो 10% डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसमें? 450। क्लियर है। अब वो इसी को बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है 20% का हो रहा है, तो इसी में कितना सीपी भी शामिल है प्लस 20% प्रॉफिट भी शामिल है। क्लियर है। इसका मतलब 100 और 20, 120 की वैल्यू हमारे पास 450 है। तो 100 की वैल्यू आपको निकालना है, तो 450 बाय 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर। अब 4500 बाय 12। क्लियर। 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 बचा 9, 12 37 84 बचा 6, 12 पंचे 60। तो ये आ गई आपकी क्या? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया आपका। क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर समझ आ गया हो कि हमारे को क्या, हमको क्या दिया था और हमने क्या क्वेश्चन में सॉल्व किए। क्लियर है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक होगी, या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बुक कोई सी भी। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। ठीक है, हम लिखते जाते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 800। तो मार्क्ड प्राइस हो गई आपकी 800 रुपये। ठीक है, एक दुकानदार इस घड़ी पर 2 क्रमागत छूट देता है। छूट देने के बाद इसे 812 में बेचता है। ठीक है, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मार्क्ड प्राइस जो है 800 है। क्लियर। अब उसने एक डिस्काउंट बोला है कि पहला डिस्काउंट है 10% और उसके बाद है नहीं मालूम, मतलब एक्स दूसरी छूट है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी बोल रहा है? 612। क्लियर है। तो आप यहाँ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 188 का डिफरेंस है। क्लियर है। 188 के डिफरेंस मतलब मार्क्ड प्राइस इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी है, तो 188 रुपये कम हुआ है किसमें? उसकी अंकित मूल्य में 188 रुपये कम हुआ है। मतलब ये जो है डिस्काउंट की वैल्यू है, आपको मालूम है। क्लियर है। क्लियर, डिस्काउंट की वैल्यू 188 रुपये है। अब आपको मालूम है कि पहला डिस्काउंट ने 80 रुपये दिया। ठीक है, इसमें 80 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितना बचा? पहला डिस्काउंट देने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची? 720 रुपये। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पहला डिस्काउंट उसने दिया कितना? 10% का। तो पहला डिस्काउंट दिया मतलब 80 रुपये माइनस किया तो 720 रुपये बचा। ठीक है, अब क्या हुआ?
तो इसमें से हम अगर 80 रुपये डिस्काउंट का माइनस करेंगे जो उन्हें दे चुका है, तो अब कितने प्राइस बचा, 108 रुपये बचा। ठीक है, अब मतलब इसमें से आप 80 दे चुके हो, ठीक है, तो कितना बचा, 108 बचा। तो आप 108 फिर डिस्काउंट दे रहा है कि इसमें 720 में देगा, आपको मालूम है 720 का हम परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर, कि 108 जो है 720 का कितना परसेंट होता है हम ये निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, तो 120 अपॉन 8 बचेगा, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 अपॉन 40, तो ये हो गया आपका 15% डिस्काउंट हो गया। कौन सा, D2, दूसरा डिस्काउंट जो था। ठीक है, पहला हो गया 10%। समझ आ गया होगा कैसे किए हमने, फिर देखते हैं एक बार। उसने अंकित मूल्य बोला था 800 रुपये, ठीक है, पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा एक्स माने हमने। अब सेलिंग प्राइस उसने बोला कि 612 में बेचा, मतलब कितना कम हुआ उसका डिस्काउंट, 188 रुपये कम हुआ टोटल। उसमें से 80 तो हमको मालूम है कि 10% देने के कारण हुआ 800 में। ठीक है, तो 80 दे चुके हैं। अब बाकी कितना डिस्काउंट हुआ दोबारा में, सेकेंड टाइम में उसका डिस्काउंट था 108 रुपये का। तो वो 108 रुपये का डिस्काउंट अब किस में देगा, 800 में नहीं देगा, क्योंकि 800 में दे चुका है। जो बची अमाउंट है पहला डिस्काउंट देने के बाद उसमें देगा, मतलब 108 रुपये का जो डिस्काउंट है वो किस पे देगा, 720 में। तो हमने 108 निकाले, 720 का कितना परसेंट होता है, आंसर आ गया हमारा 15%। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की आप और सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट वो पूछता है, पहला तो दे देता है, दूसरा पूछता है, या दूसरा बता देता है, पहला पूछता है। ठीक है, मार्केट प्राइस भी पूछता है, कॉस्ट प्राइस भी पूछ लेता है। तो इस टाइप के और सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे अच्छे से और बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 420 अंकित किए गए, सॉरी, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 अंकित किए गए मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देता है। पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक ने इस वस्तु के लिए 344.25 अदा किए हो तो दूसरी छूट कितनी है। आपको मालूम है कि मार्केट प्राइस कितनी आपके पास, 450। ठीक है, डिस्काउंट आपको मालूम है कितने हुए, 10%, और दूसरी हम एक्स मान लेते हैं। क्लियर, पहली 10%, दूसरी एक्स हम मान लेते हैं, दूसरी उसने पूछा है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आपको मालूम है कितनी हो गई है, 344.25। क्लियर, इतने अदा किए, मतलब दुकानदार ने बेचा है कितने में, 344.25 में। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज़ कितना हो गया, ये हो गया 10 में से 5 गए 5, बचा यहाँ पे कितना 9, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितना आएगा 4, 0 और ये 1, तो 105.75, 105.75 क्या आ गया आपका डिस्काउंट। अब पहला तो 10% है, ठीक है, पहला 10% डिस्काउंट था, मतलब 45, तो इसमें से 45 दे चुका है वो, तो कितना बचा 0.75 तो बचा ही बचा, और इसमें से 45 गए तो 60। क्लियर, तो अब आपको क्या निकालना है कि 60.75 डिस्काउंट जो दोबारा मिला है वो किस पे मिलेगा, 45 देने के बाद, मतलब 405 रुपये में। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि कितना परसेंट है ये। क्लियर, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सॉल्व, ये है D2, दूसरा डिस्काउंट आप निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6075/405। क्लियर है, 5 से अभी हम काटते हैं, 5
एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 81 बार जाएगा। क्लियर है? इसको हम काट सकते हैं अब किससे, 7 से, वो 9 से। तो 9 9 9 से 81, ये जाएगा 9 एकम 9, बचा 3 बार और फिर 5 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार कट रहा है 9 से, 9 एकम 9, 9 पता 45, 15 बार गया। मतलब आपकी सेकंड जो छूट थी वो कितनी हो गई, 15% की। क्लियर? हमको दिया था क्या, मार्क्ड प्राइस दिया था और डिस्काउंट दिया था हमको, पहला 10 है करके, दूसरा नहीं दिया था, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हमको दी थी। तो हमने क्या किया, 45 पे पहला डिस्काउंट लगाया तो 405 उसकी वैल्यू बची। तो और हमारे पास डिस्काउंट भी दिया था, हमने मार्क्ड प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस किया। ठीक है, कि उसकी मार्केट प्राइस इतनी थी, इतने में उसने बेचा, मतलब कितना कम किया, 105.75 रुपये कम किया, तो वो डिस्काउंट की वैल्यू हो गई। पहला डिस्काउंट 45 निकल गया, बचा कितना, 60.75। तो इस जो सेकंड डिस्काउंट है, इसकी हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो परसेंट हम निकालेंगे किस पे, पहला डिस्काउंट देने के बाद जितने रुपए बचे उसमें हम दूसरा डिस्काउंट निकालेंगे। क्लियर? और आंसर आया हमारा 15%। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी नेट पे, या फिर आपके पास बुक होगी इसकी। क्लियर? हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के एक बट्टे के अलावा 12% का एक और अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 है तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या है। क्लियर? क्या क्या दिया है, रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे रहा है और 12% का एक और बट्टा दे रहा है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दी है 704, तो रेडियो का अंकित मूल्य बताना है आपको। ठीक है, हमको मालूम है कि डिस्काउंट यहाँ पे कितना कितना 20% और 12% दे रहा है। अब इसका अगर मैं ओवरऑल निकाल लूँ, ओवरऑल डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, 32 हो गया ये, माइनस 20 इंटू 12/100, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2.4 आया, मतलब 32 में से 2.4 गया हमारा, तो कितना बचा 29.6। क्लियर है? मतलब डिस्काउंट कितना हुआ हमारा 29.6 डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अब टोटल 100% होती है कोई भी चीज़, इतना उसमें से डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 70.4। क्लियर? सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी बची, 70.4। कैसे बची, सेलिंग प्राइस हमने निकाला 100, जो पूरी वैल्यू होती है उसमें से बट्टा हमने काट दिया। क्लियर है? डिस्काउंट दिया था 20% और 12%। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट हमने निकाला 20 + 12 माइनस 20 इंटू 12 अपॉन 100, 20 से गए 5 बार, 5 से गया 2.4 टाइम्स, तो ओवरऑल डिस्काउंट हमारा कितना आया 29.6। अब आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ होती है जो कितनी होती है 100% होती है। क्लियर? उसमें से इतना परसेंट तो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना 70.4। तो इतने में आपने उस चीज़ को बेचा, और आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है 704 रुपीज़, और ये हो गया परसेंट। तो 704 की वैल्यू आपको दी है कितनी, मतलब 70.4 की वैल्यू 704 दी है। एक की वैल्यू कितनी रहेगी 10, तो 100 की वैल्यू कितनी रहेगी 1000। क्लियर? ये हो गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस हो गया, जो अंकित मूल्य था। क्लियर? अंकित मूल्य पूछा था उसने, हमारा अंकित मूल्य आ गया 1000 रुपये। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करता तो हम क्या करते, जितना हमारे पास
सेलिंग प्राइस है उसमें से हम पहले 704 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती, प्रॉफिट प्लस 100। क्लियर? आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। आप चैनल को, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।